तो आज हम आपको भारत की सबसे डरावनी सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आज आप भी चौंक जाएंगे। आप सभी ने कई भूतिया कहानियों के बारे में भी सुना होगा, जिससे भूत प्रेत और आत्मा किसी को अपना शिकार बनाती हैं या तो फिर अपने होने का एहसास कराती हैं। आज हम आपको ऐसे ही भारत की सबसे डरावनी सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताएंगे। ये घटना विक्रम के ऊपर है। विक्रम जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। विक्रम पैसे से डॉक्टर है और उसे काम के सिलसिले से दूसरे शहरों और अस्पतालों में जाना पड़ता है। वैसे तो वो भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके साथ वो घटना घटित हुई तो वो इन सारी चीजों पर विश्वास करने लगा। ये बात है सन 2003 की दिसंबर का महीना था और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। विक्रम को वहां एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 1:30 बजे वहां पहुंचा। उसे वहां आने पर पता चला कि ऑपरेशन तो 2 बजे होने वाला है। तो विक्रम वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ली। विक्रम उस कैंटीन में अकेला था। उसके अलावा कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। लगभग रात के 3 बजे हुए थे। किसी के होने का एहसास भी हुआ विक्रम को। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। उसने फिर से अपनी कॉफ़ी की ओर देखा। तभी उसके बालों में किसी ने जोर से फूंक मारी। विक्रम तुरंत अपनी सीट पर खड़ा हो गया और घबरा कर इधर उधर देखने लगा। वह सोचने लगा ये सच था या फिर भ्रम। वह तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब कुछ बताने लगा, लेकिन वह उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वह कहने लगा, सर हवा चल रही है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। उसने सोचा शायद वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हवा भी बहुत तेज चल रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए और वह सोने चला गया। विक्रम के लौटने के कुछ देर बाद उसको किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने उठकर देखना चाहा कि वहाँ कौन है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन उसको वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम दौड़ते हुए बाहर की तरफ गया और बाहर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। वह डर के मारे वहाँ से बाहर का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आई और उसकी जान में जान आई। उसे लगा वो यहाँ अकेला नहीं है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। उसने पाया उस फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही है। उसे लगा लगभग 20 से 25 लोग आपस में बात कर रहे हैं। जैसे ही विक्रम रूम में दाखिल हुआ, वो लोग एकदम से शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, वो पूरा रूम भयानक हंसी से गूंजने लगा था। वह सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। ये सब देखकर विक्रम बहुत डर गया। इससे पहले विक्रम बाहर भाग पाता, उस रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। दोस्तों विक्रम जोर जोर से चिल्लाने भी लगा, दरवाजे को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे ही उन लोगों को पीछे मुड़कर देखा, वह सभी के लोग विक्रम के बहुत करीब आ गए थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और विक्रम गिरते हुए रूम से बाहर निकला तो उसने पाया दरवाजा खोलने वाला बहुत बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो व्यक्ति बोला, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा रूम में झांक कर देखा तो लाइट जली हुई थी और रूम में कोई नहीं था। दोस्तों वह पूरा का पूरा खंडहर दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तब उस बूढ़े ने बताया कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वह सब सही है। यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को ही तोड़कर अस्पताल को बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये आवाज़ सुनाई देती है। जब विक्रम वहाँ से निकला और घर चला गया, वह आज तक उस रात को भूल नहीं पाया। ये बिल्कुल सच्ची और रियल घटना है। दोस्तों ऐसे ही रियल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।